तुर्की में आए भूकंप ने कई शहरों को उजाड़ दिया, कई बस्तियों को वीरान कर दिया। इस वक्त हम खैरामन मराश में हैं और इस इलाके में ये तमाम अपार्टमेंट्स हैं, ये अब वीरान और उजड़े हुए अपार्टमेंट हैं। यहाँ पर ये डोर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था। यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने से पहले यहाँ पर डोरबेल बजानी पड़ती थी, तब ये गेट का लॉक खुलता था और उसके बाद उस जगह में उस घर पे ये जा सकता था कोई भी शख्स जो यहाँ पर आता था। लेकिन अब ये सिक्योरिटी सिस्टम तो छोड़िए, दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब कोई रहता ही नहीं है। तमाम लोग यहाँ से चले गए हैं और ये कहानी केवल इस एक अपार्टमेंट की नहीं है, बल्कि यहाँ से नज़दीक तक दूर आप जितनी नज़र डालते हैं ये तमाम इसी तरीके के अपार्टमेंट्स आपको हर जगह पर मिल जाएंगे जो अब सुनसान है, वीरान है, लोगों का सामान यहाँ रखा हुआ है। और आप सोचिए कि जिस समय भूकंप आया होगा उस समय यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर तो आग भी लग गई और आग लगने के बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं किसी तरीके से भागकर बस अपनी जान बचाकर निकले हैं। आप उसको बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की वो स्थिति और किस तरीके की वो तस्वीर रही होगी। यहाँ पर लोगों के सामान रखे हुए हैं, लोगों ने शायद अपने जो कपड़े बाहर सुखाए होंगे वो कपड़े अभी भी यहाँ रखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बस कोई ताला लगाकर गया है, लेकिन वो शायद अब यहाँ पे वापस नहीं आ पाएगा। क्योंकि आएगा भी कैसे? वो जब आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी कर्मी हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो लोगों को इसके नज़दीक भी नहीं जाने देते हैं क्योंकि ये इमारत अब डेंजरस इमारत हो चुकी है। इन इमारतों के अंदर अब रहना तो छोड़िए, यहाँ पर अंदर दाखिल होना भी बहुत मुश्किल है, सामान का निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे में ये तमाम लोग जो पता नहीं कहाँ गए, इनमें से कितने लोग बचे हैं, कितने लोग नहीं बचे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। आप ये देखिए कि लोगों के घरों के में ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि जैसे शायद वो अभी लौट कर आना चाहेंगे। कहीं अचार की बर्नियाँ रखी हैं खिड़कियों के अंदर, कहीं कपड़े सूख रहे हैं, कहीं दरवाजे जो हैं वो इस तरीके से खुले हुए हैं जैसे कि मान लो अभी कोई बाहर निकल आएगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं रह सकता है। और उन घरों की जो स्थितियां हैं वो इस तरीके की हो चुकी हैं कि अगर इस घर पर, इस जगह के ऊपर कोई वापस लौटना भी चाहेगा तो इस इमारत को पूरी तरीके से गिराना होगा, इसे जमींदोज करना होगा और उसके बाद यहाँ पे नया अपार्टमेंट बनेगा, नया घर बनेगा, तभी शायद कोई इस जगह पर आके रह सकता है। क्योंकि इस हालत में ये इस कदर जर्जर हो चुके हैं। आप देखिए जरा दीवारों की स्थिति क्या है। दीवारों के अंदर मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दीवार को किसी ने हथौड़े से तोड़ दिया है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक। ये 10 घरों का पूरा अपार्टमेंट है और इस 10 घरों के अपार्टमेंट की ये स्थिति है। और इस तरीके से जो पूरे इलाके के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको इसी तरीके की तस्वीर, ऐसे ही घर दिखेंगे। इन तमाम घरों के अंदर ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है और ये तमाम घर वीरान हैं, उजड़े हुए घर हैं। और इन उजड़े हुए घरों को भी शायद इंतज़ार होगा कि इनमें जो रहने वाले लोग थे, जो यहाँ की चहल पहल हुआ करते थे, जो यहाँ की रौनक हुआ करते थे, जाने वो लोग कहाँ गए, जाने वो लोग कब वापस लौटेंगे, किसी को नहीं पता। क्योंकि अभी तो यहाँ पर जिंदगियों को समेटने की कोशिश चल रही है। जो रेस्क्यू कर्मी हैं, यहाँ से नज़दीक एक बिल्डिंग गिरी हुई है, उस गिरी हुई बिल्डिंग के अंदर फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है वहाँ पर। और कोशिश साथ ही कई इमारतों के अंदर ये भी चल रही है कि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे निकाला जा सके। हालांकि 4 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है लोगों की, ऐसे में निकलने की, सुरक्षित निकलने की उम्मीद लगातार धुंधली होती चली जाती है क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। ऐसे में किस स्थिति के अंदर लोग अगर बच जाते हैं तो वो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिशें लगातार चलती रहती हैं और ऐसे में इस भूकंप प्रभावित इलाके के अंदर इस तरीके की कहानियां, इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो हर जगह देखने को मिल रही हैं। ये इंसानी दर्द की कहानी है, ये इंसानी मजबूरी की कहानी है जो आपको यहाँ पर तुर्की के अंदर बिखरी हुई नज़र आती है। और ये जो बर्बादी का मंजर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हर शहर के लिए एक सबक ज़रूर देती हैं। सबक इस चीज़ का कि घर ज़रूर बनाए जाएं, लेकिन घर ऐसे बनाए जाएं ताकि वो भूकंप के झटके को भी सहन कर सकें। ये ज़रूरी है और हर शहर की सुरक्षा के लिए, हर इंसानी जान की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, कैरामन मराश, एबीपी न्यूज़।